बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनते रहेंगे बस। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक। कैश। स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा, किसी भी बिजनेस में किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस, किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। बेटे, ये किसी भी अकाउंटेंट के लिए बेटे ये किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, या हम ऐसा बोले बेटे ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो इन सारी ट्रांजैक्शंस को कि बेटा वो इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही प्राइमरी बुक में एक ही प्राइमरी बुक जिसको जर्नल कहा जाता है वहां पे रिकॉर्ड करें। जिसको जर्नल कहा जाता है वहां पे इसको रिकॉर्ड करें। तो किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा होती हैं कि किसी भी बिजनेस या अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक या जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है। बेटे, मैं इसी सारी बात को जो मैंने अभी आपको बोला, इसको मैं आपको अंग्रेजी में अगर लिखूं, मैं अगर इस बात को अंग्रेजी में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आप लोग ध्यान से देखें। आप सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, तो आप इंग्लिश में इन बातों को चाहेंगे तो मैं उसको लिखता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शंस are numerous and it becomes difficult
to record all the transactions in one book of prime entry. That means journal. तो बेटे मैंने आपको यहाँ पर जो बात पहले समझाई थी उसको इंग्लिश में लिखवा भी दिया है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन वन बुक ऑफ प्राइम एंट्री, दैट मींस जर्नल। आप इसका एग्जांपल मुझसे पूछेंगे कि सर आप कैसी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। बेटे देखो, एक बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, in a business, many transactions may relate to receipts and payments of cash, sale of goods, and their purchases. Sale of goods and their purchases. आपके पास कैश की रिसिप्ट्स हो रही हैं, कैश की पेमेंट्स हो रही हैं, गुड्स सेल किए जा रहे हैं, गुड्स परचेज किए जा रहे हैं। बेटे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में चलती रहती हैं। तो ये आपके लिए बेटे बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, कन्वीनियंट है कि आप क्या करो बेटे, जैसे ये बिजनेस है और बिजनेस में दो तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन। एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम क्या करें बेटे, हम कैश ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड कर लें और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड। हम कैश ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड कर लें और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को बेटा अलग रिकॉर्ड कर लें। तो सर जहां पे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड किया जाएगा बेटे, उसको कहा गया कैश बुक, उसको कहा गया कैश बुक। और सर जहां पे आप लोग ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जहां पे आप ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बेटे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। ऑल्दो कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको बताया कि कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस। मैं आपको फिर दोबारा से बोलता हूं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। कैश बुक भी सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक का पार्ट है।
कैश बुक भी सब्सिडरी बुक का पार्ट है। लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि कैश ट्रांजैक्शंस को हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम लोग स्पेशल पर्पस बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। सर आप हमें एग्जांपल बता सकते हैं सब्सिडरी बुक्स के? हाँ बेटे, बहुत आराम से बता सकता हूँ। यहाँ पे हम बना लेंगे परचेज बुक, क्योंकि सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएंगी जो परचेज वाली होंगी। जो हमने सेल्स क्रेडिट में की है उसके लिए सेल्स बुक बन जाएगी। जो हम खरीद के गुड्स लाए थे और उनको वापस करना पड़ गया, परचेज रिटर्न बुक बन जाएगी। सेल्स बुक के लिए अगर गुड्स वापस हो रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न। बेटे एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कहा जाता है जर्नल प्रॉपर, जिसको कहा जाता है जर्नल प्रॉपर। बेटे ऐसी ट्रांजैक्शंस जो ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल प्रॉपर। मैं यहाँ लिख देता हूं, अभी हम आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस which cannot be recorded in any of the above. To record the transactions which cannot be recorded any of the above, हम वो सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे जो इससे ऊपर किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कैश बुक भी सब्सिडरी बुक होती है, ऐसा नहीं है कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं। लेकिन बस मैंने आपको ये बताया कि आपने कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन स्पेशल पर्पस बुक में रिकॉर्ड करनी है। अब बेटे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो थ्योरी का क्वेश्चन है बेटे, वो मैं डबल स्टार लगाता हूँ। वहां पर हमसे पूछा जाता है कि जो कैश बुक है इज इट a subsidiary book and a principal book। कैश बुक जो होती है बेटे वो एक कंटेक्स्ट में सब्सिडरी बुक भी है और अगर उसको दूसरे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बेटे वो प्रिंसिपल बुक भी बन जाती है। ये मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा बाद में जाकर, ठीक है? कि कैश बुक जो है वो एक कंटेक्स्ट में सब्सिडरी बुक है और बेटे एक कंटेक्स्ट के अंदर वो प्रिंसिपल बुक भी बन जाती है। तो हमारे लिए कहना बहुत आसान होगा आगे जाकर कि कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। मैं सब्सिडरी बुक की बात तो भी आपसे कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा बेटे, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
and on the basis of such record, बेटे अभी हमने इसकी चर्चा नहीं करी है इसलिए आप बस इसको ऐसे समझ लें। लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है रचित, अभी हम इसकी बात करेंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन आप अभी से भी इस बात को समझें कि कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक and on the basis of such record ledger accounts are prepared. Ledger accounts are prepared. Therefore cash book is a subsidiary book. इसलिए हमने बेटे कैश बुक को सब्सिडरी बुक कहा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल बुक वाला वो मैं आपको समझा दूंगा बेटे, एक टाइम आने पर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो आपने याद लेकिन ये जरूर रखना है कि कैश बुक सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों होती है। मैं उसका आंसर आपको एक टाइम पर आकर जरूर लिखवाऊंगा और समझा कर लिखवाऊंगा। कैश बुक सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, अभी नोट कर रहा हूँ। अभी करता हूँ। इज दस both a subsidiary book principal। मुझे लगता है बच्चों ने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। मैं फिर भी आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूँ। मैं बेटे यहाँ पर लिखता हूँ मीनिंग ऑफ कैश बुक।
Meaning of cash book. Cash book is a book of primary cash book is a book of primary entry in which cash and bank transactions are recorded. In a chronological order, the serial order. In the order they are entered. It records only one aspect of the transaction. That means cash. बेटे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. हमारे पास दो तरह की कैश बुक है बेटे. एक है सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक या बेटे इसको कहा जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक. सेकेंड टाइप है बेटे हमारे पास टू कॉलम कैश बुक या इसको कहा जाता है डबल कॉलम कैश. सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक. दूसरा है बेटे टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश. आज हम लोगों को ये वाली पार्ट को कंप्लीट करना है. ठीक है. सिंपल कैश बुक. डेट, particulars, LF, amount, date, particulars, LF, amount.
ये डेबिट साइड है बेटे, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम एलएफ, फोर्थ कॉलम अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। बेटे जो डेबिट साइड है ना हमारी, ये वाली डेबिट साइड, इसको हम लोग बोलेंगे रिसिप्ट साइड। और ये वाली जो साइड है आपकी, इसको हम लोग बोलेंगे पेमेंट साइड। और मैं आपको एक बहुत आसान सा रूल समझा रहा हूँ, आप सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को, इनके 6-7 क्वेश्चन दिए हैं सिंपल कैश बुक के, आप आराम से कर पाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूं। बेटे जब भी कभी कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो हो मतलब आपके पास कैश रिसिप्ट होगा। जब आपके पास कैश आएगा, वो किसी भी वजह से आए बेटे, हमें वो नहीं सोचना वो किस वजह से आ रहा है, लेकिन कैश अगर हमारे पास रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, तो बेटे हम उसको रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। हम उसको रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। बेटे अगर आपके पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये कैश पेमेंट होगा, तो बेटे वो पेमेंट साइड है। मतलब कैश अगर आपके पास से जाएगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और कैश अगर आपके पास आएगा तो डेबिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सिंपल कॉलम कैश बुक में हमें इसके अलावा बेटे कुछ याद ही नहीं रखना। आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि अगर आपके पास कैश रिसीव्ड होगा, कैश इनफ्लो होगा, कैश का पैसा आएगा, तो बेटे जैसे आपके पास कैश आएगा, आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। और जब आपके पास से कैश की पेमेंट होगी, आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो बेटे आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ। तो जब कैश इनफ्लो होगा, कैश रिसिप्ट होगा, तो डेबिट साइड लिखेंगे, और कैश आउटफ्लो होगा या कैश पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिंपल कैश बुक है। बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। पेज नंबर 10.37। क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
LF amount. Debit side cash inflow, credit side cash outflow या कैश की पेमेंट. डेबिट साइड कैश रिसिप्ट होगा, क्रेडिट साइड कैश पेमेंट होगा. 1 जनवरी 2020 रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख. मेरे पास कैश आ गया बेटे. यहाँ कैश इंक्रीज होगा, यहाँ कैश डिक्रीज होगा. मैं यहाँ लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए. परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2 जनवरी मेरे पास से कैश चला गया. बाय फर्नीचर 50,000. परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर आपने गुड्स परचेज कर लिए 3 जनवरी को. बाय परचेजेस 30,000. पेड फ्रेट बाय फ्रेट 500. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7 जनवरी टू सेल्स 28,000. पेड टू रमेश बाय रमेश 20,000. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15 जनवरी 10,000. पेड वेजेस बाय वेजेस 10,000. परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट. बेटा इग्नोर कर देंगे, ऑन क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ. ऑन क्रेडिट मतलब उधार में है, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे. 31 जनवरी पेड रेंट बाय चेक. बेटा इग्नोर कर देंगे, चेक वर्ड आ गया. तो 25 जनवरी को इग्नोर करेंगे. क्योंकि बेटे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. 31 जनवरी को इग्नोर करें. क्योंकि बेटे पेड बाय चेक लिखा है. हम चेक वाली ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे. आप डेबिट साइड का टोटल करें. 2,38,000. 2,38,000. आप बेटी क्रेडिट साइड जो यहाँ पर अमाउंट आपकी तरफ से पे हुआ है, आप इसको माइनस कर दें. 2,38,000 में से जो आपके पास से पे हो गया बेटे, आप उसको माइनस कर दें. 2,38,000 माइनस 50,000 30,000
500, 20,000, 10,000, तो 1,27,500. 1,27,500. 31st January 2020 by balance sheet, balancing figure. आपके पास में